सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो महाराज आपके धिन धिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो महाराज आपके धिन धिन हो। राम नाम सुख राम कहें रटे प्रीत सुहाए। तो मोख मुगत की क्या चली परम मोख जहाँ जा। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि राम नाम सुख राम कहे रटे प्रीत सुहाए। तो मोख मुगत की क्या चली परम मोख जहाँ जाए। राम नाम के रटन करने से ये जीव परम मोक्ष को जा सकता है, लेकिन प्रीति और प्रेम के बगैर अगर ये भजन होता है तो वो परम मोक्ष को नहीं जा सकता। विश्वास नहीं है तो परम मोक्ष को नहीं जा सकता। अपने गुरु के सामर्थ्य पे शंका नहीं करे। परम मोक्ष जाने के लिए पहले तो शर्त यह है सताधारी सतगुरु का मिलना, और वो अपने हाथ में नहीं है, वो परमात्मा के हाथ में है। जब हम कर्मयोग करते हैं, यानी शास्त्रों का पुराणों का अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारे अंदर भक्ति योग आ जाता है। कर्मयोग शास्त्र की कृपा से आता है और भक्ति योग वो भगवान की कृपा से आता है। कर्म करने से, सत्संग करने से, ज्ञान सुनने से, दिन रात चर्चा सुनने से, उसमें विश्वास रखने से हमारा कर्म योग बनता है। श्री वाणी जी का अध्ययन करने से, संगत सुनने से हमारे अंदर कर्म योग बनता है। उस कर्म योग के प्रभाव से हमारे अंदर धीरे 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 भक्ति योग जाग जाता है। कहते हैं कि संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, और प्रीत बिना सुख राम कहे नहीं भजन रुचि। संगत करने से भाव बनता है, भाव से प्रीति आती है, फिर भजन होता है। तो महाराज समझाते हैं इसको कि बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब हमारे अंदर सत का संग होता है तो विवेक जागता है, आत्मा जाग जाती है। और जब आत्मा जाग जाती है, अभी तक इस शरीर रूपी रथ का 10 घोड़ा मन के बस में भाग रहा था और आत्मा सोई हुई थी। जैसे रथ पे सोया हुआ है राजा, और सारथी मनमाना भगा रहा है घोड़े को, किस दिशा में जा रहा है। राजा सारथी को नियंत्रण ही नहीं कर रहा है, समझा ही नहीं रहा है। ये मन हमारा बेखौफ बेडर 10 इंद्रियों को अपनी तरफ खींचता हुआ
लेके भाग रहा है। और वो आत्मा रूपी रानी, महारानी, जिसको अपने पति से मिलने जाना था, वो रथ में सो रही है। शरीर है रथ, 10 इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन उसका सारथी है। मन 10 इंद्रियों को चलाता है। अगर मन सोया हुआ है तो इंद्रियां अपने आप इधर उधर भाग के अपना रस ले लेती हैं। मन जगा हुआ है लेकिन वो इंद्रियों के ही बस में है तो भी कोई फायदा नहीं है। मन जगा हुआ हो और वो रथ में बैठे उस महारानी के प्रभाव से डरता हो, उनके संग वफादार हो, तब वो मन इंद्रियों को सही रास्ते पे लगाता है। तो परम मोक्ष में जाने के लिए सबसे जरूरी है भक्ति योग, कर्म योग। फिर जब हम कर्म योग करते हैं तो भक्ति योग आता है। भक्ति योग आता है भगवान की कृपा से। तब वो हमारे घर में संत भेजते हैं। जब संत भेजते हैं, संत हमसे मिलते हैं, तब वो हमको भजन का वेद सिखाते हैं, भजन कराते हैं। और उससे हमारा अज्ञान दूर हो जाता है और हमारे अंदर ज्ञान योग प्रकट हो जाता है। ज्ञान योग प्रकट होता है गुरु की कृपा से, अज्ञान नष्ट होता है। और फिर चौथी स्टेज आती है राजयोग। आत्मा का राज हो गया। तो मैं समझाते हैं कि परम मोक्ष यूं कहते हैं, कोई जन बिरला जाए, ताको अर्थ विचार सो सुनो सकल नर आए। सुनो सकल नर आए, गेल या मिले न कोई, जे पावे कोई भेद धारणो मुश्किल होई। सुख रामदास सत्स्वरूप बिनु अमर राह नहीं कोई, परम मोक्ष इन कारणे बिरला पहुंचे जो। बोलो राम। परम मोक्ष यूं कहते हैं कोई जन बिरला जाए। उस परम मोक्ष का जो मार्ग है बड़ा कठिन है। कोई बिरला ही वहां जा सकता है। क्यों? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस संसार में कर्म योग और भक्ति योग में ही दुनिया फंसी हुई है। ज्ञान योग और राजयोग का भेद ही नहीं पता, रास्ता ही नहीं पता। वो ज्ञान योग सिखाता है करनियों से दूर जाना है, करनी के बस में राजयोग नहीं है। जैसे कोई कितना भी बड़ा अफसर बन जाए, कितना भी बड़ा वो पदाधिकारी बन जाए, लेकिन वो राजा नहीं बन सकता। अच्छी तनख्वाह मिल सकती है, अच्छा पद मिल सकता है, लेकिन वो फैक्ट्री का मालिक नहीं बन सकता। वो कर्मकार है, वो एक काम करने वाला है, नौकर है। राजयोग कभी राजा नहीं बनते। जैसे कोई राजा का बेटा है, राजकुमार है, उसको कोई नौकरी करने की आवश्यकता नहीं, उसको जब तब तीर्थ व्रत करने की आवश्यकता है। राजयोग की भक्ति में जब वो जप करता है, तप करता है, तीर्थ करता है, व्रत करता है, आन उपासना करता है, तो वो उस पद का अधिकारी ही नहीं। कर्म करके नहीं पाया जा सकता है, तीर्थ व्रत करके उसका फल मिल सकता है। जैसे किसी फैक्ट्री का जनरल मैनेजर है, किसी फैक्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट है, किसी फैक्ट्री का बड़ा अधिकारी है, तो उसको तनख्वाह मिलेगी और मालिक अगर नाराज होता है तो निकाल भी देगा।
और वो मालिक को जैसा समझाएगा मालिक उसको मान लेगा, लेकिन वो पूरी जिंदगी नौकरी करता रहेगा, कभी भी राजा नहीं बन सकता, राजगद्दी को नहीं पा सकता। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं करनी के बस में ये परम मोक्ष नहीं है। इसका अर्थ बहुत ही बिरला लोग जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि उनको रास्ता ही नहीं मिला। और अगर रास्ता मिल भी जाए तो ये संसार भटकाने के लिए बहुत है। एक पंडित जी थे, तो वो पंडित जी कहीं कथा किए, तो कथा में उनको एक गाय की बछड़ी दान में मिल गई। उसको कंधे पर रख के लेके आ रहे थे। रास्ते में 4 ठगों ने देखा कि पंडित जी के पास ये बछड़ी बड़ी सुंदर है, इसको ले लें, इसको इनसे छीन लें और ये राजी खुशी से दे दें तो कितना बढ़िया हो। उन 4 ठगों ने प्लान बनाया और कुछ दूरी पे खड़े हो गए। पहला ठग पंडित जी को देखा, बोला, अरे पंडित जी क्या बात है, अपने कंधे पे कुतिया बिठा के क्यों ले जा रहे हो? पंडित जी ने कहा, पागल है, ये कुतिया नहीं बछिया है। तो पंडित जी आपको किसी ने गलत बता दिया, ये तो कुतिया है, साफ दिख रही है। पंडित जी बोले, तो अपना काम कर, पागल कहीं का, भांग खाया है क्या? कुछ दूर जाने के बाद दूसरा ठग मिला। दूसरे ठग ने कहा, अरे भाई गुरुजी ये क्या बात हो गई, आप इतने शुद्ध और सात्विक विचार के हैं, तो इस बछिया को, इस कुतिया को अपने कंधे पे रख के क्यों ले जा रहे हैं? अब पंडित जी ने सोचा कि 2 आदमी झूठ क्यों बोलेंगे, सचमुच कहीं ये कुतिया ही तो नहीं है। फिर पंडित जी ने शंका को समाप्त करने के लिए उस बछिया को नीचे उठा के रखा, उसको टटोल के देखा, ध्यान से देखा, फिर मन में विश्वास किया, नहीं नहीं बछिया है, कुतिया नहीं है। फिर कंधे पे लेके चले, कुछ दूरी के बाद तीसरा ठग मिला और उस ठग ने कहा, अरे पंडित जी कंधे पे कुतिया रख के क्यों जा रहे हो, क्या कोई भांग खा रखी है, कोई नशा ले रखा है? अब पंडित जी को शंका हो गई कि सचमुच ये कुतिया ही है। क्यों? 1 झूठ बोल सकता है, 2 झूठ बोल सकता है, 3 झूठ बोल सकता है। पंडित जी को विश्वास हो गया कि ये कुतिया ही है। नीचे उतार के उसको देखा ध्यान से, लेकिन जब देखा तो उसकी पूंछ समझ में आई, कान समझ में आया, लगा कि नहीं नहीं ये बछिया है, कुतिया नहीं है। फिर कंधे पे रख लिए और जाने लगे। कुछ दूर के बाद वो चौथा आदमी मिला, उसने ताली बजा के हंसते हुए कहा, देखो क्या जमाना आया है, ब्राह्मण लोग भी अब कुतिया अपने कंधे पे रख के चल रहे हैं, क्या जमाना आ गया। पंडित जी ने उस बछिया को उठा के फेंक दिया और कहा, सही कह रहे हो, ये कुतिया ही है। मैं इसको बछिया बांध के पल्ले के कंधे पे घूम रहा था, तुम सही कह रहे हो, ये कुतिया ही है। और बछिया फेंक के भाग गए। ठगों ने वो बछिया पकड़ लिया। इसका भाव अर्थ ये है कि महाराज जी कहते हैं कि जे पावे कोई भेद धारणो मुश्किल हुई। अगर किसी को इस राजयोग का भेद मिल भी जाए ना, तो संसार में इतने ठग घूम रहे हैं, इतने ठग घूम रहे हैं कि वो उसकी भक्ति को छुड़ा देंगे। रामचंद्र ही साधु बन गए, कभी किसी संत की सेवा करी नहीं, कभी संत के साथ रहे नहीं, कभी एकांत में बैठ के भजन किया नहीं, खंडपिंड और ब्रह्मांड का शोधन कभी किया नहीं, संतों की सेवा विशेष करके कभी की नहीं, झूठ कपट मन में भरा पड़ा है। ऐसे लोग उपदेशक बन के मंचों पे बैठ के और अपनी लच्छेदार भाषा से जनता को गुमराह कर रहे हैं।
इसी के लिए महाराज जी कहते हैं, जे पावे कोई भेद। अगर किसी के पास बछिया मिल भी गई तो ये ठग कुतिया बता के छीन लेंगे। जीव को भटका देते हैं कि तुम्हारा भजन ठीक नहीं है। अरे भजन नहीं ठीक है तो आप भजन सही कराओ, उसको निज नाम की जागृति कराओ। उसको भ्रम में भी डाल देंगे, उसको सही भी नहीं करेंगे। इसलिए महाराज कहते हैं कि परम मोक्षण कारणे बिरला पहुंचे थे। कोई कोई बिरला ही जा सकता है। महाराज समझाते हैं कि रास्ता मिल जाए, भजन का भेद मिल गया, गुरु पे भरोसा हो गया तो बस लगे रहो, धीरे 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 पार पहुंच ही जाएंगे। हम पार हो जाएंगे लेकिन लगे रहेंगे तब। जैसे शोर है, सुराग करने वाला बढ़ई के पास हथियार है, उसको जब वो चलाता है तो केवल चलाना उसका काम है, छेद होता चला जाता है। आपके घर में समरसेबुल मोटर लगता है, पानी ऊपर टंकी में चढ़ाता है तो मोटर का काम केवल चलना है, घूमना है, पानी अपने आप चढ़ जाता है। ये भेद हमको नहीं समझ में आता। हम लोग जाति में, संप्रदाय में, धर्म में, गुरु में बटे हुए हैं। यही गलत है। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम इनके चेला हैं। हमको पक्ष में नहीं बंधना है। ये उनके चेला हैं, ये उनके गुरु हैं, ये उनके गुरु हैं, हम उनके चेला हैं। जहां हमको फायदा मिलता है हमें वो फायदा कमाना है। जहां हमारा प्रेम पटता है, जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है उसका संगीत में मन लगता है तो आप उसे क्रिकेट मत खिलवाइए, कभी भी वो सक्सेस नहीं होगा, कभी भी पार नहीं होगा। हम लोग क्यों भटक रहे हैं? इसीलिए भटक रहे हैं कि गुरु लोगों ने शिष्यों को बांध के रख दिया कि तुम मेरे चेले हो, तुम किसी गुरु के पास नहीं जाओगे, किसी का सत्संग नहीं सुनोगे, किसी का ज्ञान नहीं समझोगे। ये भी एक काल है और ये भी हमारे लिए बंद है। तो महाराज कहते हैं कि राह मिले पहुंचे नहीं, तिण में फेरन सार। अगर रास्ता सही मिला है, रिटर्न करने की विधि मिल गई है तो हमको केवल रिटर्न करना चाहिए। ये थारी मारी में नहीं लगना चाहिए, ये गलत है। हम उनसे नहीं मिलेंगे, हम उनके पास नहीं जाएंगे, तुम यहां नहीं आओगे, ये थारी मारी है। भजन करने के लिए गुरु बनाया, भजन करने का रास्ता गुरु महाराज ने बता दिया, तो चले आपने पांव धिन्न सो पंथ बता। हमें अपने पैर से चलना है, हमें भजन में लगना है, हमें थारी मारी में नहीं लगना है। ये उनका, ये इनका, ये उनका। बल्कि महाराज जी तो कहते हैं कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत ही नहीं, कहीं मत जाओ, घर में बैठ के भजन करो। बस गुरु मिल गए, रास्ता बता दिया, ज्ञान बता दिया, अब बैठ के भजन करो। भजन करेंगे तो रास्ता है और उस रास्ते पे चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। चाहे हम यहां से बंबई के लिए चलें, कार से चलें तो धीरे धीरे किलोमीटर कम होता ही जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन 2 दिन में, जब किलोमीटर 0 बताएगा और बंबई पहुंच चुके हो। रास्ता सही है और मोबाइल पे लोकेशन सही पड़ा हुआ है तो वो गूगल हमको अपने आप ही ले जाके वहां छोड़ देगा। हमने गूगल को नहीं देखा है। गूगल देखा कभी? कौन सा है, कहां पे है, कौन से रंग का है? गूगल को नहीं देखा, उसका एक नाम रख दिया गूगल, उसको देखा नहीं हमने। लेकिन वो हमको रास्ता बताता है, वो हमारे को अब हमारे गंतव्य तक पहुंचा देता है। ऐसे वो ईश्वर, वो गूगल हमें रास्ता बताता है। लेकिन महाराज कहते हैं कि अगर रास्ता मिला है फिर भी नहीं पहुंचता है, इसका कारण क्या है कि हम उसको धारण नहीं कर रहे, उस ज्ञान को अपने अंदर
उसको शोषित नहीं कर रहे हैं, उसको पकड़ नहीं रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। वेद भेद दो मूढ़, रात दिन झूठी कैसे। सुख राम दास संसार रे, कह भेष सोभार, क्यों पंडित ज्ञानी साध सो मेरो करो विचार। महाराज कहते हैं कि सत्स्वरूप का ज्ञान मिल गया, फिर भी हमारे अंदर की वासनाएं नहीं गई। इसका कारण यह है कि हमें रास्ता तो जरूर मिल गया है, लेकिन हम उस रास्ते पे चल नहीं रहे। आज इनको गुरु बना लिया, कल उनको गुरु बना लिया, परसों उनको गुरु बना लिया। अरे गुरु का काम है रास्ता बताना। वाणी जी के अंदर जो ज्ञान की बातें हैं उनको निकाल के आपको बताना। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये संत बड़े हैं, ये संत छोटे हैं, ये छोटे महाराज और ये बड़े महाराज। जो हमारे मन की बात करे वो हमारे लिए महान है, जो हमारे अवगुणों को निकाल निकाल के दिखाए वो हमारे लिए बेकार है। और ये पखा पखी में बंध गए, भजन तो करते नहीं। और संत भी इसलिए गाय को पकड़ते हैं, क्यों मना करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दूसरी जगह जाए, ज्ञान सुने और इसका मन भटक जाए तो हमको छोड़ दे, और हमको छोड़ देगा तो हमारी कमाई का क्या होगा। भाई कहते हैं वो फिर वेद के करनियों में, भेद के करनियों में लग जाता है। उसको भी ऐसा लगने लगता है जैसे पंडित जी ने बछिया फेंक दी कुतिया समझ के। ऐसे ये जीव अपने ज्ञान को छोड़ के, भजन को छोड़ के कर्म कांड में लग जाता है। उसको लगता है कि परम मोक्ष, और मोक्ष तो दूर की बात है, पहले इस संसार में हम चैन से रह लें, ऐश से रह लें। अरे ये ऐश और चैन कितने सालों का है? ये थोड़े समय के लिए जीव प्रकट हुआ है सुख और दुख भोगने के लिए। बाकी सुख और दुख तो इसके आगे है। नरकों में गया तो दुख ही दुख है, स्वर्ग में गया तो सुख ही सुख है। लेकिन इस सुख और दुख से ऊपर हमारा आवागमन मुक्त हो जाए, ऐसा भेद हम सीख के जब भजन करते हैं तो हमारा कल्याण होता है। वेद भेद की करनियां, करे अनंत जग माय, मोख न पूछो आज लग, ओ अरत सूझे ना, ओ अरत सूझे नायरा, कोई न्यारो होई, असंग जुग गया बीत, काय नहीं पूछो कोई, सुख रामदास रा चालता, नगर न आवे काय, वेद भेद की करनियां, करे अनंत जुग माय। बोलो राम। राज कहते हैं वेदों की करनी से हमें आज तक मोक्ष क्यों नहीं मिला? भागवत सुनते सुनते जीवन बीत गया, भागवत की कथाएं सुनते सुनते जीवन बीत रहा है, राम कथा सुनते सुनते हमारा समय पास हो रहा है। लेकिन हमको राम कथा में, रामायण में या भागवत में एक भी साखी का मतलब समझ में आया क्या? खाली नाम हो गया, अपने नाम के लिए लाखों खर्च कर दिया। और ऐसे व्यापारियों को लाके बिठा देते हैं गद्दी पे जो लाखों रुपए इस कथा को सुनाने में खर्च कर देते हैं। कौन सी कथा ऐसी होती है जो पैसे से खरीदी जाती है या ली जाती है या बेची जाती है? रामायण के एक साखी का मतलब ही बता दे अगर कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। इसी का अर्थ अगर कोई रामायण करने वाला रामायणिस्ट बता दे तो शायद उसको भी वैराग हो जाएगा, वो भी पैसा ले लेके कथा करना बंद कर देगा और ज्ञान को तलाश करेगा। अध्याय 5 के 27वें 28वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने इंद्रियों को बस में करके
प्राण वायु और अपान वायु को बराबर करके जो रटन करता है, मैं वहां प्रकट होता हूं। तो इसके बाद गीता में क्या रह गया? कोई सार रह गया क्या? सूत्र बता दिया। लेकिन हम यही खाली पाठ करते करते जीवन बिता रहे हैं। वेद वेद की करनियां करे अनंत जगमा, लेकिन आज तक कोई मोक्ष जाने की तो बात छोड़ो, उनके गुणों और स्वभाव में भी परिवर्तन नहीं आया। बड़ी बड़ी संस्थाएं चला रहे हैं, बड़ा बड़ा खर्चा हो रहा है, बड़े बड़े भंडारे हो रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, लेकिन भजन हो रहा है क्या? ऐसे कपटी के संग में रह के हम कौन सा मोक्ष पाना चाहते हैं? परम मोक्ष जाना है तो इन सब बातों से दूर हटना पड़ेगा। नहीं, इन्हीं आडंबरों में फंस के कभी भागवत सुनेंगे, कभी रामायण सुनेंगे। रामकथा सुनना जरूरी है, सुनो, लेकिन गुनो, श्रवण मनन और आचरण। क्यों भटक रहे हो? भटकना बंद करो, सत्य को पहचानो और सत्य के साथ लगो, नहीं तो असंख्य युग बीत जाएगा और सब ऐसे ही जा रहे हैं, हम भी चले जाएंगे। काऊ दिन धोखे में जल जाएगी ये काया की फूल बगिया, काया की फूल बगिया, हर काया की फूल बगिया, काऊ दिन धोखे में जल जाएगी काया की फूल बगिया। कोल्हू का बैल दिन रात चलता है, दिन रात चलता है, खूब चलता है, लेकिन कहीं कोई रास्ता तय करता है, किसी मंजिल पे पहुंचता है। ऐसे ही हम अपने पीछे से चले आ रहे पूजा पद्धति को पकड़े हुए बैठे हैं, उनके इशारों को नहीं समझते और भजन में नहीं लगते, तो कहां तक जाते हैं? कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई तीर्थ करता है, कोई व्रत करता है, कोई कीर्तन करता है। तो आज कहते हैं कोई मुकत लग पहुंचिया, कोई मुक्ति में जाता है, विष्णु लोक लग जाए, कोई विष्णु लोक वैकुंठ लोक में जाता है। के एक पदवी इंद्र लग के एक अटल कहा है, कोई इंद्र बन जाता है, कोई ध्रुव की तरह अटल तारा बन जाता है। के एक अटल कहा है सकद लग पहुंचा जाई, बहुत किया तो शक्ति लोक पहुंच गया। सुखराम राया वेद की हद बेहद लग माए, कोई एक मुगत लग पहुंचिया विष्णु लोक लग जाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं वेद वेद की करणियों से कोई विष्णु लोक तक जाता है, कोई इंद्र बन जाता है, कोई देवता बनता है, कोई मुक्ति में जाता है, सायुज सामीप सालोक सारूप। लेकिन सत्यलोक जे जावसी जाका या विध होय, दसवों द्वार उगाड़ के चले संत को तोय, चले संत को तोय और सुन राहन कोई, नौ गेला हद माय ताई की सुध नहीं कोई, दसवें लग सुख राम कहे मोख न पहुंचे कोई, सत्य लोक जे जावसी जाका या विधो। राज कहते हैं जो भजन करके इस पांच तत्व के शरीर से अपने आप को अलग कर लेता है, वो सतलोक में जाता है। उसका प्राण, उसका जो शरीर छूटता है तो 9 दरवाजों से नहीं, 10वें दरवाजे से। 10वां दरवाजा कौन? जहां सनकादि रखते हैं, सनकादि के स्थान को फोड़ के ये जीव 10वें द्वार को तोड़ के आनंद पद में जाता है। वो हद और बेहद को पार कर गया। भजन करने से उसका हद और बेहद दोनों पार हो गए, खंडपिंड और ब्रह्मांड से अलग हो गया। कथाएं बहुत आती हैं कि लोगों ने इतना भजन किया कि वो शरीर को छोड़ के अलग हो गए।
दादू जी महाराज ने इतना भजन किया, उनका शरीर दिव्य रूप हो गया और आर पार हो जाते थे। जब उनका कोपीन पहनाते उनके शिष्य लोग तो वो आर पार हो जाता था। पंच तत्व के शरीर से जो मल विसर्जन होता है उसमें दुर्गंधी नहीं सुगंधी आने लगती है। भजन करने से हमारा जो ये पंच तत्व का शरीर है, इसका अवगुण, इसका मल हट जाता है और ये जीव स्वतंत्र होके दसवें द्वार को खोल के त्रिकुटी के ऊपर शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म को पार करके रकार धुनी और शब्द, सारी वासनाएं दसवें द्वार के नीचे ही रह जाती हैं। केवल चेतन मन उस शब्द के जोर से, शब्द के प्रभाव से दसवां द्वार उहाड़ के आनंद पद में जाके मिल जाता है। लेकिन उसका गुण, उसका स्वभाव इसी जगत में समझ में आता है, उसका प्रभाव समझ में आता है। जिसका गुण नहीं बदला, जिसका स्वभाव नहीं बदला, वो इस संसार में भटका हुआ है और वो कभी भी आनंद पद में नहीं जा सकता। राम 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 राम। प्रणाम करो इधर से वाणी जी को। आनंद पद में जाने के लिए परम पहली सबसे बड़ी शर्त है सद्गुरु मिले। दूसरा शर्त है उन पे हम विश्वास करें। तीसरा शर्त है खूब जोरदार भजन करें। और चौथा शर्त है कि जब हमारे गुण बढ़ने लगे और गुण घटने लगे तब हम समझ जाते हैं कि हमारा रास्ता ठीक है, हमारा समय ठीक है। इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को निश्चित रूप से ध्यान से सुने, मन से सुने और अपने अंदर ये परीक्षा करें कि जब आपने गुरु बनाया था तब जितने अवगुण थे अब उसमें कितनी कमियां आ गई और आपके अंदर अब कितने गुण बढ़ गए। शील, साँच, संतोष, दया आया या नहीं, समता आई है। जब तक शील, साँच, संतोष, दया और समता नहीं है तब तक खूब भजन करो। महाराज कहते हैं जब लग आग लगी है नाई तब लग फूंका दीजे, कै सुख राम लगा फिर पीछे हो ये न चिंता रीजे। निश्चिंत हो जाओ। जब गुरु बना लिया, भजन ले लिया तो दुख और सुख के झपेड़ों से परेशान मत हो। बस निश्चिंत होकर भजन करो, भजन में मन लगाओ। जितना ज्यादा भजन करोगे उतना ही ज्यादा हमारे अंदर से विकार निकलेंगे और वो विकार निकल के हमको निर्मल बना देंगे। हम निर्मल हो जाएंगे और उस परमात्मा तत्व में मिल जाएंगे। परम मोक्ष का रास्ता मिला हुआ है, सद्गुरु मिले हुए हैं। तो है कोई अवगुण दास में नहीं राम को दोष, साधु चाले पैंड दस तो हरि आवे 100 कोस। एक तो पखा पखी में ना फंसे, तेरी मेरी में ना फंसे, केवल उस परमात्मा के सुमिरन में लगन से भजन में लगे। राम जी राम राम जी राम। अगर ये ज्ञान चर्चा आपको पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, लोगों को बताएं कि हम भटके नहीं, सद्गुरु की तलाश करें और भजन करें। निश्चित रूप से सद्गुरु के मिलते ही हमारा भटकन बंद हो जाएगा। राम जी राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।